रात का सन्नाटा गहरा था। बसरा के पुराने बाजारों में ठंडी हवा के झोंके बह रहे थे। चांदनी की हल्की सी रोशनी मिट्टी के घरों की छतों पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने पुरानी दास्तानों के वरख खोल दिए हों। शहर के एक कोने में एक कच्चा सा मकान था, जिसमें रहता था एक ऐसा जवान जिसकी ताकत और पहलवानी के किस्से हर गली कूचे में सुनाए जाते थे। लोग कहते, ये वो शख्स है जो अकेला हाथी से पंजा आजमाई कर सकता है और शेर के सामने डट सकता है। मगर उस जवान की आंखों में कुछ और ही ख्वाब थे, बड़े ख्वाब, बड़े काम, और इसी चक्कर में वो छोटे काम को हकारत से ठुकरा देता था। शाम का वक्त था। गांव के कच्चे रास्तों पर मवेशी वापस आ रहे थे। बाप खेत से पसीना पोंछता हुआ आया और बेटे को दरवाजे पर खड़े देखकर मुस्कुराया। मगर बेटे के चेहरे पर अजब बेचैनी थी। अब्बा, ये सब खेत खलियान के खेल मेरे बस के नहीं, मैं कुछ बड़ा करूंगा। बाप का दिल जैसे बैठ गया। बाप ने बेटे का हाथ पकड़कर अंदर बिठाया। मिट्टी के चिराग की मध्यम रोशनी में उसने कहा, बेटा, बड़े ख्वाब देखना बुरा नहीं, मगर जमीन पर पांव रखकर चलना सीखो। पहलवान ने नजरें चुरा लीं, जैसे ये बात उसके गुरूर को छू भी न सकती हो। रात के खाने पर जब सब खामोश थे, पहलवान ने अचानक कहा, अब्बा, मैं यहां वक्त जाया नहीं करूंगा। दुनिया बड़ी है और किस्मत भी। मैं सफर करूंगा। बाप ने गहरी सांस ली और चुप रहा, जैसे दिल में कोई भारी पेशगोई उतर आई हो। अगली सुबह बाप खेत में बैलों के साथ काम कर रहा था और पहलवान गांव के बच्चों को अपनी ताकत के करतब दिखा रहा था। हर बार जब कोई कहता, खेत में हाथ बटा लो, वो हंसकर कहता, ये छोटे काम मेरे नहीं। शाम को बाप ने बेटे को एक पुराना कपड़ा दिया। बेटा, सफर का इरादा है तो ले जा, लेकिन याद रख, रास्ता आसान नहीं होता। पहलवान ने कपड़ा लिया और कहा, देखना, मैं लौटकर इतनी दौलत लाऊंगा कि ये गांव हैरान रह जाएगा। जब सूरज गुरूब हो रहा था, पहलवान ने कंधे पर छोटा सा सामान रखा और गांव के बाहर वाले रास्ते पर कदम रखा। बाप चौखट पर खड़ा देखता रहा और हवा में जैसे एक अनदेखा खौफ तीर रहा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर बज रही थीं। बूढ़ी अम्मा एक कोने में पुरानी चटाई पर बैठी टूटी चप्पल सी रही थी। कमरे की दीवारें जगह जगह से झुलसी हुई थीं और खिड़की से बाहर धुंधला सा आसमान झांक रहा था। अम्मा की आंखों में बरसों की थकन और एक खामोश सवाल था, क्या ये जिंदगी कभी बदलेगी? अम्मा के सामने एक पुरानी मिट्टी की थाली रखी थी, जिसमें सिर्फ 2 खुश्क रोटियां पड़ी थीं। उसके पास बैठी नन्ही सी पोती रोटी को देख रही थी, लेकिन हाथ नहीं बढ़ा रही थी। अम्मा ने प्यार से एक रोटी उसके आगे रख दी और खुद खाली पानी के गिलास से पेट भरा। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर गर्द जमी हुई थी। अम्मा ने आहिस्ता से उसे खोला तो अंदर एक शादी का पुराना जोड़ा और चंद पीले पड़े खतूत थे। वो कपड़ों को चेहरे से लगाकर चुपचाप रो पड़ी। बाहर गांव में शादी का शोर था, ढोल की थाप और कह-कहे गूंज रहे थे। अम्मा खिड़की से झांककर खुश लिबास औरतों को देख रही थी, फिर आहिस्ता से खिड़की बंद कर दी, जैसे ये रंगीन दुनिया उसकी नहीं। रात को अम्मा छत की तरफ देखते हुए बेटे की याद में आंसू बहा रही थी। बेटा कई साल पहले शहर गया था रोजगार के लिए, वादा किया था हर महीने पैसे भेजेगा, लेकिन खत तक न आया। कमरे के अंधेरे में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। अम्मा ने धीरे से उसे सीधा किया, जैसे खुद को याद दिला रही हो, अभी चिराग बुझा नहीं। रात के सन्नाटे में गांव के पुराने घड़ियाल ने 12 का घंटा बजाया। मरियम अपनी बोसीदा चारपाई पर लेटी नींद में डूबने ही वाली थी कि खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दस्तक फिर हुई और फिर। वो आहिस्ता से उठी, मगर खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा था।
बस एक धुंधली सी परछाई हलती हुई दिखाई दे रही थी। खिड़की के करीब आते ही मरियम को एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मरियम, मरियम। वो पीछे हट गई, मगर आवाज इतनी नरम थी कि जैसे किसी ने उसे धोखा देने के लिए मोहब्बत से बुलाया हो। उसकी आंखों में खौफ और हैरत उतर आया। अचानक घर के पुराने लकड़ी के दरवाजे से हल्की सी चरचराहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसे खोल रहा हो। मरियम ने जल्दी से एक पुराना ताला उठाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर हवा का झोंका अंदर आ गया और चिराग बुझ गया। मरियम ने हिम्मत करके दोबारा खिड़की की तरफ देखा और इस बार अंधेरे में दो सुर्ख चमकती हुई आंखें उसकी तरफ घूर रही थीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, सांस रुकने लगी और दिल कांपने लगा। मरियम ने हिम्मत करके खिड़की खोलकर बाहर झांका, मगर वहां कुछ न था, ना आंखें, ना कोई साया। बस हवा में ठंडक और दूर से आती हुई अजीब सी बांसुरी की आवाज। वो उलझन में वापस पलटी, मगर दिल में खौफ बैठ गया था। रात गुजरी, मगर मरियम सो न सकी। जब आंख लगने लगी, उसे ख्वाब में वही सुर्ख आंखें नजर आईं और फिर एक तेज चीख सुनाई दी। वो पसीने में भीगी जाग उठी। बाहर फिर खामोशी थी। बूढ़ी अम्मा सहन के कोने में अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थीं। आंखें बार बार गली की तरफ उठ जातीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। धूप ढल रही थी और शाम का सुनहरा साया गांव की दीवारों पर लंबा होता जा रहा था। दिल में एक ही ख्याल, शायद आज वो आ जाए। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अम्मा का दिल एकदम धड़क उठा। वो आहिस्ता से उठें, लकड़ी का दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी वो कई दिनों से राह तक रही थीं। आंखों में नमी, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ। अम्मा ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लम्हा ऐसा था जैसे बरसों का फासला एक गले में सिमट आया हो। हवा में शाम की ठंडक और जमीन पर गिरी हुई पत्तियां इस मंजर को और भी खामोश कर रही थीं। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटी, वादा कर, अब कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी। लड़की ने सर हिलाया और कहा, मैं वादा करती हूं अम्मा। इस पल में दोनों के दिल एक दूसरे के साथ बंध गए। लड़की ने कपड़े की पोटली अम्मा के हाथ में रखी। अंदर से एक पुरानी चूड़ियां और 2 मिठाइयां निकलीं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। उसके लहजे में खुशी और मोहब्बत की मिठास घुल गई। रात गहरी हो चुकी थी। लड़की जाने लगी तो अम्मा दरवाजे तक छोड़ने आईं। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए दिल में कैद कर लेना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी झोली फैला देती हैं। गांव वाले गुजरते हैं, मगर कोई नजर नहीं उठाता। धूप तेज है, प्यास होंठों को चीर रही है, मगर अम्मा के होंठों पर सब्र की मोहर है। एक नन्ही बच्ची हाथ में रोटी लिए आती है, मगर उसकी माँ दूर से पुकार कर रोक देती है। बच्ची नजरें झुकाकर वापस चली जाती है। अम्मा की आंखों में नमी आ जाती है, मगर होंठों पर दुआ रहती है। अम्मा के सामने एक जवान आदमी चमकती प्लेट में कबाब और बिरयानी लेकर बैठता है, बड़े मजे से खाता है और हड्डियां जमीन पर फेंक देता है। अम्मा झोली में हाथ दबाए बैठी रहती हैं। एक औरत अम्मा के पास आकर तंजिया लहजे में कहती है, अब्बा जी का खजाना कहाँ गया? और हंसकर चली जाती है। अम्मा आसमान की तरफ देखती हैं, आंखों में सवाल और शिकवा है, मगर जबान खामोश है। अम्मा धूप में बैठी हैं, साया छोटा होता जा रहा है, प्यास से हल्क सूख गया है। उनके सामने कुएं पर औरतें हंस रही हैं और पानी भर रही हैं, मगर किसी के हाथ में उनके लिए एक घूंट भी नहीं। सूरज ढल रहा है।
अम्मा थकी हुई झोली समेटती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर चलती हैं। पीछे दिन का शोर मध्यम होता है और शाम की तन्हाई उनका पीछा करती है। अम्मा धूप में बैठी हैं, साया छोटा होता जा रहा है, प्यास से हल्क सूख गया है। उनके सामने कुएं पर औरतें हंस रही हैं और पानी भर रही हैं, मगर किसी के हाथ में उनके लिए एक घूंट भी नहीं। सूरज ढल रहा है। अम्मा थकी हुई झोली समेटती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर चलती हैं। पीछे दिन का शोर मध्यम होता है और शाम की तन्हाई उनका पीछा करती है। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। गांव के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। बरकत की झोंपड़ी सनसान पड़ी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ और अंदर अंधेरा छाया हुआ। गांव वाले चुपचाप इस घर को देखते, मगर कोई अंदर जाने की हिम्मत न करता। हवा में एक अजीब सी वहशत और दुख की महक थी। पुराना बरगद का दरख्त जो बरकत की झोंपड़ी के सामने था, हवा में हिल रहा था। परिंदे भी चुप थे, जैसे वो भी किसी राज के गवाह हों। जमीन पर बिखरे सिक्के और मिट्टी में गहरे कदमों के निशान अब भी नजर आते थे। हर निशान एक कहानी सुनाता था, लालच और अंजाम की कहानी। एक दिन बूढ़ी अम्मा गांव में वापस आईं। उनके हाथ में एक पुरानी छड़ी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सुकून। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हुए, मगर वो सीधा बरकत के घर के सामने जा बैठीं, जैसे वो सब कुछ जानती हों। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को जमा किया और धीमे लहजे में कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंधा अंजाम देख नहीं पाता। उनके अल्फाज हवा में गूंज गए और सबके चेहरों पर संजीदगी छा गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ खामोश हो गए। अगली सुबह गांव वाले बरकत की कब्र पर फूल चढ़ाने आए। कब्र पर कोई कदबा न था, बस मिट्टी का एक ढेर और उस पर बिखरे ताज़ा फूल। करीब ही एक छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी लौ हवा में हिल रही थी। वक्त गुजरा और गांव बदल गया। लोग ज्यादा सादा जिंदगी गुजारने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। बरकत की कहानी अब गांव की पुरानी दास्तानों में शामिल हो गई थी, जो हर माँ अपने बच्चों को सुनाती, ताकि वो याद रखें कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।